हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कोडकास्ट वीक में, जहाँ कोड सिखाएंगे आसान भाषा में और बेसिक स्टाइल में। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वेबसाइट ओवरव्यू। हम 8 पॉइंट कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट वाला है वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट की ज़रूरत क्यों होती है, वेबसाइट फंडामेंटल क्या है, वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है, वेबसाइट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन क्या है, वेबसाइट में एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है, वेबसाइट में सिक्योरिटी बेसिक्स क्या है। ये 8 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों कि जिससे आप पूरे वेबसाइट को 90% आप रिकवर कर सकते हैं। इसमें ये सब चीज़ें फैक्ट्स आ गए हैं आपके। इसमें हम फर्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं कि वेबसाइट होती क्या है। तो दोस्तों, वेबसाइट एक डिजिटल जगह है जहां लोग ऑनलाइन जाके इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, कुछ खरीद सकते हैं या किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक वर्चुअल दुकान, ब्लॉग, पोर्टफोलियो या सर्विस सेंटर जैसे भी हो सकता है। जैसे कि ये एक तरह से क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि वेबसाइट एक वेब पेज होती है जिसमें आप डायनेमिक इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, जिससे कि आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो आप किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है ना, तो वो सब चीज़ें आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन शो करा सकते हो। इसके अलावा आप जैसे पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो में जैसे कि आप अपना पोर्टफोलियो जैसे रिज्यूमे सब कुछ चीज़ें दिखा सकते हो, वो चीज़ बना सकते हो। डिज़ाइंस के बारे में है तो जैसे आप वेबसाइट डिज़ाइंस की है तो अपना पोर्टफोलियो में अपनी क्रिएटिविटी जो डिज़ाइंस है वो आप शो करा सकते हो और लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है वेबसाइट की ज़रूरत क्यों होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें 6 पॉइंट है जिसमें हम देखते हैं फर्स्ट वाला, अपनी पहचान बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आज के डिजिटल ज़माने में अगर आप ऑनलाइन नहीं हो तो लोग आपके बारे में जानेंगे कैसे। ये तो फैक्ट है, राइट। इसके बाद में वेबसाइट आपकी डिजिटल पहचान होती है। ठीक है, सेकंड पॉइंट होता है बिजनेस ग्रो करने के लिए। अभी सब लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रहे हैं, राइट। सभी जैसे बिजनेसमैन होते हैं वो सभी अपने क्या होते हैं कि अपने स्टोर को क्या होता है ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, ताकि लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा उसे सेल्स कर सके। ठीक है ना, और वापस लोगों से कांटेक्ट कर सके और इसमें जब अपना डेटा ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अपना काम दिखाने के लिए, राइट। जैसे पोर्टफोलियो, जैसे मैंने अभी आपसे बारे में बात की थी वो चीज़ें। अगर आप डेवलपर, डिज़ाइनर, फोटोग्राफर या फ्रीलांसर हो तो वेबसाइट पर अपना काम शोकेस करना आपको नए क्लाइंट ला के दे सकता है, राइट। तीसरा चीज़ सबसे बड़ी चीज़ होती है दोस्तों कि क्लाइंट टू कस्टमर, सॉरी, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि आप कंज्यूमर, यानी कि आप क्लाइंट कैसे ला सकते हो, उनका ट्रस्ट कैसे आप जीत सकते हो। ठीक है ना, तो उसके बारे में है। ठीक है ना, तो जब किसी प्रॉपर वेबसाइट होता है तो लोगों को लगता है कि ये बंदा सीरियस है अपने काम के लेकर, और ट्रस्ट बनाना इजी होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ तो जैसे दोस्तों, जैसे आप कोई परचेज करते हो ऑनलाइन, राइट। जैसे कि आप अमेजोन जैसी वेबसाइट है, मीशो जैसी वेबसाइट पे आप उस पर बिलीव क्यों करते हो, क्योंकि आपको इस पर सब चीज़ें आपको देखते हैं, आप रिव्यू देखते हो उसको, उसका कंटेंट देखते हो आप उसके बारे में। ठीक है ना, उसकी सर्विसेज देखते हो, उसके सर्टिफिकेट देखते हो, वो सब चीज़ें देख के आप उसको क्या करते हो, आपको एक बिलीव हो जाता है कि नहीं भाई ये एक जेन्यून है। ठीक है ना, तो आप उसको एक ट्रस्ट बन जाता है, जिससे वो क्या होता है कि वो परचेज करने लग जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ है पैसिव इनकम का जरिया। ठीक है ना, पैसिव इनकम क्या होती है दोस्तों, जैसे कि वो जने होता है, जैसे कि किसी की वेबसाइट है, राइट, जैसे कि बिजनेस के रिलेटेड है या फिर बाद में कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसे शॉपिंग करने वाली वेबसाइट, तो उसको आप क्या करते हो, उसको अपनी वेबसाइट पे जा कर के उसको प्रमोशन कराते हो। ठीक है ना, तो वो प्रमोशन करता है तो वो आपको क्या होता है कि जैसे जिसका आप प्रमोशन करे वो तो फिर आपको पैसे देगा, फिर आप उसका एड चलाओगे अपने वेबसाइट पे, तो क्या उसके क्लाइंट्स बढ़ेंगे। ठीक है ना,
तो उस तरह की एक तरह के क्या होता है, वो एक एफिलिएट मार्केटिंग जैसा होता है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हो, डिजिटल प्रोडक्ट बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो, ठीक है। चौथा पॉइंट है अपना काम दिखाने के लिए, राइट, जिसको हम बोल सकते हैं पोर्टफोलियो, अपना रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने काम के बारे में। अगर आप डेवलपर, डिजाइनर, फोटोग्राफर या फ्रीलांसर हो तो ये वेबसाइट पर काम सब कर अपना नया क्लाइंट ला सकते हो, ठीक है। दोस्तों तीसरा अपना पॉइंट है वेबसाइट फंडामेंटल क्या है, ठीक है। देखो दोस्तों, फंडामेंटल में अपने को पता है कि वेबसाइट बहुत तरह की होती है, ठीक है ना। एक तो स्टैटिक वेबसाइट होती है जिसमें से सिर्फ क्या होता है, डेटा शो करते हैं, उसमें चेंजेस जैसा ऐसा कुछ नहीं होता, अपडेशन जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक स्टैटिक होता है, उस पर कॉन्टेंट डाल देते हैं, बस वो चलता रहता है, ठीक है ना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शो कराने के लिए। दूसरी होती है डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट जैसे फेसबुक हो गई, अमेजोन हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इस कंटेंट टाइम टू टाइम चेंज होते हैं, बैनर चेंज होते हैं, ठीक है। उसमें जैसे डिस्काउंट सेक्शन डाल दिया है, ठीक है ना, उसमें आपको कुछ ऑफर मिल रहा है सब, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। दूसरी चीज़ होती है ब्लॉग। ब्लॉग के बारे में आपको बता देता हूँ। ब्लॉग्स क्या होता है कि एक तरह से क्या होता है कि इसमें तरह तरह से कंटेंट डालते हैं, डेली का जैसे दो कंटेंट डाल दिया वेबसाइट पे, ठीक है ना। ब्लॉग्स बना दिए वन बाय वन, ठीक है, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को आप क्या कर रहे हो, दिखा रहे हो आप, ठीक है ना। तो उस पर क्या होगी आपके नॉलेज के लिए, यानी कि लोगों उसको क्या और ज़्यादा देखते हैं और उसको नॉलेज लेते हैं उसके बारे में। यानी कि एक तरह से जैसे आप बोल सकते हैं जैसे बुक्स है, बुक्स में अलग अलग तरह के जैसे कंटेंट होते हैं, या फिर जैसे आपको कंटेंट लिख रहे हो उसके बारे में, तो उसके बारे में आप समझा रहे हो कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ ये है, उसके बारे में, ठीक है ना। तीसरी चीज़ होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में जैसे मैं दोस्तों मैंने आपको बताया जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, मीशो हो गया, ये सब क्या होती है, जैसे ऑनलाइन सेलिंग करती है, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है जैसे A1 पेज की होती है वेबसाइट, जैसे लैंडिंग पेज होते हैं, कोर्स सर्विस प्रोमो पेज, एक सिंगल फोकस सेल साइनअप या कॉन्टेंट पेज जैसा होता है, राइट। दोस्तों चौथा पॉइंट अपना होगा वेबसाइट कैसे बनाई जाती है। देखो दोस्तों, आपको पता है वेबसाइट होती है, लेकिन इसके पीछे क्या लॉजिक्स होते हैं, क्या इसका आप बोलते हैं उसके क्या बोलते हैं, कैसे चलता है पीछे बैकएंड में, कैसे क्या उसकी डिज़ाइंस होती है, ठीक है। तो उसके बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट है HTML। ये क्या होता है, एक तरह से जैसे मैं एक तीनों चीज़ें मैं बता देता हूँ फॉर एग्जाम्पल से, ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये तीनों का अलग अलग रोल होता है। जैसे कि HTML क्या होता है कि एक तरह के हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, जैसे कि उसका फुल फॉर्म देखते हैं तो, ठीक है ना। तो ये क्या चीज़ करती है, जैसे कि हम जैसे कोई घर बना रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ये कमरा इधर रहेगा, ये कमरा इधर है, बाथरूम इधर रहेगा, इसका किचन उधर रहेगा, किचन एरिया, ठीक है ना, बेडरूम इधर रहेगा, ठीक है ना। तो वो एक तरह का क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पहले ढांचा तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं हम सिंपल लैंग्वेज में। फिर CSS क्या होता है, जैसे कि आप मकान बना दिया, उसमें आप क्या करते हैं, रिपेंट करते हो, ठीक है ना, फर्निशिंग कराते हो, ठीक है, वो सब चीज़ें, ठीक है ना। और जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं, जैसे कि आप मान लो जैसे आपने फैन लगा दिया, लाइट लगा दी, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि जैसे आप स्विच चालू करोगे, बटन पर क्लिक किया, तो यानी कि जैसे बल्ब चल गया, पंखा चल गया, वो सब एक तरह के इवेंट्स होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो ये इनका रोल होता है सिंपल लैंग्वेज में, वो आगे हम कवर करेंगे, ठीक है ना। फिर होता है ये तो सिर्फ फ्रंट एंड साइड में होता है, और बैक एंड साइड में क्या होता है, बिहाइंड द सीन। जैसे कि डेटा आता है, जैसे कि आपने फिलअप किया कोई कॉन्टेक्ट का, ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म में, इसमें नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ठीक है ना। तो वो चीज़ें जैसे आप क्लिक करते हैं, लेकिन वो सेव कहाँ होता है दोस्तों, ये आपको ये पता नहीं होगा। ये वो क्या होता है, बैकएंड साइड में चल होता है ये सब चीज़ें। वो क्या एक डेटा बेस होता है, उसमें जाकर वो स्टोर होता है सब चीज़ें, ठीक है ना। तो उसके लिए अलग लैंग्वेज चलती है, जैसे कि नोट जेस हो गया, PHP हो गया, पाइथन हो गया, ETC, ठीक है ना। तो वो सब लैंग्वेज होती है, उससे हम काम करते हैं। वो डेटाबेस होता है जिसमें बिल्ड होता है, डेटाबेस में आता है जैसे MongoDBS हो गया, MySQL हो गया, फायरबेस हो गया,
जिसमें आप टेबल्स होती है, टेबल्स में डेटा स्टोर होते हैं, आप उसमें रीड राइट अपडेट डिलीट सब कुछ चीज़ें कर सकते हो, ठीक है ना। बट सर्वर में क्या होता है, सर्वर जो लैंग्वेज होती है वो होती है एक्सप्रेस लैंग्वेज, ठीक है ना, जो क्या कहते हैं कोड को रन करने वाली जगह होती है, ठीक है ना। उसके बाद में आता है इसमें डोमेन प्लस होस्टिंग। डोमेन होस्टिंग क्या होता है दोस्तों, जैसे डोमेन नेम क्या होता है, वेबसाइट का नाम होता है। मान लो जैसे कि एक डोमेन नेम क्या होता है, एड्रेस हो गया, जैसे कि HTTP, ठीक है ना, फिर आप स्लैश डबल कोलन आता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। तो दोस्तों जैसे ये है अमेजोन वाली वेबसाइट, ठीक है, अमेजोन डॉट अमेजोन, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो आप इसमें देख सकते हैं ये पूरा क्या होता है। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपको देखने को मिलेगा भाई ये पूरा क्या होता है, एक ये पूरा URL होता है, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये डोमेन होता है, ठीक है ना। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स होता है। उसके बाद में डबल स्लैश कॉलन होता है, फिर डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब होता है, उसके बाद में डॉट अमेजोन, ये डोमेन होता है। और डॉट इन होता है दोस्तों, वो है इंडिया के लिए, ठीक है ना। अलग अलग डोमेन होते हैं, जैसे डोमेन्स बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको। दोस्तों जैसे डोमेन्स होते हैं ये डॉट को हो गया, ठीक है। तो आप इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना डोमेन दे सकते हो। जैसे डॉट शॉप हो गया, डॉट इन या डॉट लाइव हो गया, डॉट US हो गया, XYZ डॉट वर्ड हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है, डोमेन नेम, ठीक है। डॉट कॉम होता है वो सबसे महंगा होता है। डॉट इन हो गया से वो इंडिया में चलेगा, डॉट US में चलेगा, ठीक है ना। तो सब अलग अलग है। बीज वाला है जो बिजनेस के लिए होता है, ठीक है ना। वो सब चीज़ें अलग अलग होती है डोमेन, ठीक है ना। तो वो डोमेन जिस कंट्री में आप चलाना चाहते हो उसका अलग डोमेन होता है, ठीक है। और डॉट कॉम वर्ल्ड वाइड होता है, ठीक है। तो आप ऐसे आप परचेज कर सकते हो डोमेन ऑनलाइन जा कर के भी, ठीक है ना। और अपना एक URL आप बना सकते हो। उसके लिए आपको डोमेन लेना पड़ता है, और उसके लिए आप चाहो तो होस्टिंग भी ले सकते हो इस पे जा कर के GoDaddy पे, या होस्टिंगर होता है GoDaddy है, ठीक है। इन वेबसाइट पे जाकर आप क्या कर सकते हो, आप डोमेन परचेस कर सकते हो और होस्टिंग भी ले सकते हो, ठीक है। तो ठीक है, जिसमें आप जगह स्पेस करते हो, जिसमें आप जैसे ये बोल सकते हो, जैसे मेरे को 2 GB चाहिए, 5 GB चाहिए, 10 GB चाहिए, 50 GB चाहिए। वेबसाइट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्पेस की रिक्वायरमेंट है। तो वो होस्टिंग होती है, और डोमेन नेम आपका एक वेबसाइट का URL होगा, एक एड्रेस होगा, ठीक है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को रन कर सकते हो, ठीक है। फाइवर
पांचवा पॉइंट है अपना वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है। ठीक है, वेबसाइट हर डिवाइस पर अच्छी दिखने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग व्यू पोर्ट के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। जैसे कि हम वेबसाइट तो बना लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़रूर नहीं सबके पास में डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। आजकल ज़्यादा ट्रेंड क्या होता है, मोबाइल में सब चीज़ें चलाने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, ऑलमोस्ट 80 to 70% लोग क्या होता है मोबाइल यूज़ करते हैं, जिसमें सभी चीज़ें अपने मोबाइल से ही हैंडल करते हैं। तो ठीक है, तो उसके लिए उसके व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग डिज़ाइंस करने के लिए हम रिस्पॉन्सिव करते हैं वेबसाइट को, ताकि वो हर डिवाइस में कंफर्टेबल हो। लाइक जैसे कि आप टैबलेट में भी खोलो तो खुल रही है बराबर से, डेस्कटॉप में खुल रही है, ठीक है ना, मोबाइल में खुल रही है, अलग अलग डिवाइस में आप उसको ओपन कर सकते हो और उसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। वो उसके लिए यूज होता है, जिसको हम क्या होते हैं इसको, जिसको हम रिस्पॉन्सिव बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए CSS के अकॉर्डिंग इसको हैंडल किया जाता है मीडिया क्वेरी से, ठीक है। और बूटस्ट्रैप में भी होता है, वो फ्रेमवर्क होता है, बूटस्ट्रैप होता है, टेलविन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है फ्रेमवर्क, ठीक है ना, उसमें हम इसको हैंडल करा सकते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन को, ठीक है ना। अब जैसे कि हम चीज़ें ये सब बना दिया, स्ट्रक्चर बना दिया, डोमेन ले लिया, रिस्पॉन्सिव बना दी, अब उसके बारे में क्या होता है, इसको ऑप्टिमाइजेशन करना, परफॉर्मेंस को, ठीक है ना। वेबसाइट की परफॉर्मेंस कैसी है, जैसे आपने बना दी अच्छी सी वेबसाइट, ठीक है ना, बट उसको क्या करोगे, ज़्यादा लोड होगा, ज़्यादा इसमें कंटेंट डालेगा, ज़्यादा इमेज डालेगा, वीडियो डालेगा, तो वो क्या होगा, जब कोई भी यूजर उसको ओपन करेगा तो वो क्या, अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, तो जैसे कि वेबसाइट ओपन करते हैं जैसे 10 मिनट लग रहे हैं खोलने के बाद में, तो क्या यूजर्स को उसका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो ज़्यादा देर रुकेगा ना, वो बंद कर दे वेबसाइट है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन करना पड़ेगा, जिससे कि वो क्या होगा कि वेबसाइट उस पर स्टेबल रहे, ठीक है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज कंप्रेस करना पड़ता है उसके लिए। इमेज यानी कि उसकी इमेज की साइज़ छोटी होनी चाहिए, आजकल ज़्यादा ट्रेंड में जब वेब पे यूज़ होती है, PNG JPG, ठीक है ना, ये इमेज हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वेबसाइट में। SVG इमेज भी यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। लेज़ी लोडिंग यूज़ करो, यानी कि लेज़ी लोडिंग इसलिए होती है, जैसे कि आप इमेज होने से पहले उसको आप क्या होता है, उससे पहले आप लोड करा सकते हो कि भाई इमेज लोडिंग के लिए, ताकि वो स्टेबल रहे वहाँ पे। CSS होती है, CSS और जावास्क्रिप्ट को मिनिफाई होनी चाहिए, ठीक है। और आप CDN यूज़ भी कर, CDN होती है, उसमें आप क्या होता है, अपने पेज को और भी फास्ट करा सकते हो। उसमें से आपको जैसे बूस्टेप होते हैं, बूस्टेप की क्या एक लिंक होती है, आप उसमें इंक्लूड कर दोगे, एक आप पूरी बूस्टेप को उसमें डाल रहे हो कोड को, और एक से लिंक यूज़ कर रहे हो, तो वो और भी फास्ट हो जाएगी। तो वो हम आगे पढ़ेंगे और सब चीज़ें, ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेबसाइट में SEO। दोस्तों SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि ये क्या होता है, वेबसाइट में अपनी वेबसाइट को रैंकिंग में लाने के लिए, अप लाने के लिए, यानी कि जितनी अपनी रैंकिंग अप होगी, उतने ज़्यादा यूजर्स आएंगे, उतने ज़्यादा अपने क्या होगा, सेल कर सकते हैं, व्यूज बढ़ेंगे, ठीक है ना, यूजर्स आएंगे, ट्रैफिक बढ़ेगा। वो सब चीज़ के लिए हमको क्या करना पड़ता है, SEO यूज़ करना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, प्रॉपर पेज टाइटल्स होना चाहिए, ठीक है, टाइटल सब में प्रॉपर होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए पूरे वेबसाइट में, ठीक है ना। दूसरी चीज़ होती है मेटा टैग। मेटा टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, मेटा कीवर्ड होता है, मेटा टाइटल होता है, ठीक है ना। इसके बाद में हम मेटा उसके लिए भी यूज़ करता हूँ, मेटा टैग यानी कि रिस्पॉन्सिव के लिए भी यूज़ होता है, बट मेन चीज़ ये होता है डिस्क्रिप्शन, टाइटल और कीवर्ड्स के लिए। अगर टाइटल और कीवर्ड्स प्रॉपर होंगे तो क्या होगा, जैसे कीवर्ड डालेंगे, ठीक है ना, कीवर्ड जैसे होता है, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ गूगल में, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे कि मुझे लेना है ब्लॉग्स वेबसाइट करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये क्या एक तरह से कीवर्ड है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है ना। अब हम करते हैं बेस्ट सेलिंग वेबसाइट, वेबसाइट इन इंडिया, ठीक है ना। तो ये भी एक पूरा कीवर्ड होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें बता रहा है, जैसे हम ये सर्च करेंगे इसमें इंडिया में, तो सबसे टॉप पे होगी वो सब चीज़ें आएगी इसमें, जैसे फ्लिपकार्ट आके देखो, जो हो गया,
ठीक है ना। ये टॉप पे रैंकिंग करती है Amazon.in, देखो इसके बारे में भी आ गया, ठीक है ना। तो हम क्या होते हैं, जैसे कीवर्ड ज़्यादा अच्छा डालेंगे ना तो वो अपनी साइट ज़्यादा रैंकिंग पे आएगी, ठीक है। वो फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, बिल्कुल स्लो नहीं होना चाहिए वेबसाइट को, और मोबाइल फ्रेंडली होने की, यानी कि जैसे जैसे अलग अलग डिवाइस में होगा उसमें कंफर्टेबल होना चाहिए वो वेबसाइट, ठीक है ना। यानी कि उसका व्यू प्रॉपर दिखना है, व्यू डिज़ाइन डिवाइस में प्रॉपर दिखना चाहिए उसके लिए, ठीक है। आठवां पॉइंट है अपना वेबसाइट में सिक्योरिटी बेसिक्स क्या है, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बताया, जितने भी सेल्स वाली होती है, परचेज वाली होती है, ठीक है ना, उस सभी में ऑलमोस्ट क्या होता है, HTTPS यानी कि सिक्योर SSL सर्टिफिकेट होती है, यानी कि वो समझ लो क्लाइंट्स को या यूजर्स को एक तरह से बोल सकते ट्रस्ट के लिए यूज होती है, ठीक है ना। ताकि उसको कोई हैक नहीं कर सके, या फिर बाद में उसको क्या होता है, कोई अपना बोल सकते हैं सिक्योर होती है, उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। डेटा वैलिडेशन करो स्पेशली फॉर्म के लिए, ये भी उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। स्पेशली फॉर्म में वैलिडेशन प्रॉपर होगा तो सिक्योरिटी भी अच्छी होगी, ठीक है। फिर ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, जैसे लॉगिन सिस्टम, सब चीज़ें, ठीक। तो दोस्तों आज हमने ये आठों पॉइंट्स जितने भी थे हमने वो क्या कर दिया, कवर कर दिए, ठीक है। अगले टॉपिक्स में हम स्टार्ट करेंगे अपने एचटीएमएल वेबसाइट के बारे में, ठीक है ना, जिसमें हम कैसे क्या यूज़ करेंगे क्या नहीं है वो सब चीज़ें, ठीक है ना। कैसे बनती है वेबसाइट, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना, कि डोम क्या होता है, वो सब चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार वापस सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।